भाई खेलता था मेरा भाई। थोड़ी देर बाद भैया भैया उठियो खाना नहीं खाइयो, भैया नहीं बोले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 13 साल के बच्चे की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। यह दुखद घटना बुधवार रात को इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परमेश्वर इनक्लेव कॉलोनी शिवाजीपुरम में घटी। मृतक बच्चे की पहचान विवेक कश्यप के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो गेम खेलने का आदी था। विवेक का परिवार मूल रूप से सीतापुर जिले के नैमिष में ठाकुर नगर का रहने वाला है और यहाँ लखनऊ में किराए के एक छोटे से मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। विवेक 2 भाइयों में छोटा था। उसका बड़ा भाई लक्ष्मण अपने परिवार के साथ मुंशी पुलिया के पास एक अलग जगह पर रहता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विवेक के पिता का देहांत काफी पहले ही हो चुका था। घर की जिम्मेदारी उसकी माँ प्रेम कुमारी और उसकी 3 बहनों अंजू, चांदनी और पकी के कंधों पर है। ये सभी घरों में चौका बर्तन और साफ सफाई का काम करके किसी तरह परिवार का पेट पालती है। विवेक खुद भी परिवार की मदद करने के लिए टकरोही इलाके में एक परचून यानी किराने की दुकान पर नौकरी करता था। परिवार वालों के अनुसार विवेक को मोबाइल पर फ्री फायर नाम का एक ऑनलाइन गेम खेलने की बुरी लत लग गई। उसकी बहन चांदनी ने बेहद दुखी मन से बताया कि विवेक जब भी दुकान से काम करके वापस आता, वह तुरंत मोबाइल फोन लेकर बैठ जाता था। वह घंटों तक, अक्सर देर रात 11 बजे तक लगातार उसी गेम को खेलता रहता था। इस दौरान वह जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खो जाता था। अगर कोई उसे बीच में बुलाता या कुछ कहता तो वह किसी से बात नहीं करता था। परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि अगर गेम खेलते समय कोई उसे टोक देता था तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। कभी कभी वह गुस्से में आकर आसपास रखा सामान भी फेंकने लगता था। यह व्यवहार किसी भी 13 साल के बच्चे के लिए सामान्य नहीं था और यह दिखाता है कि वह उस गेम के प्रति कितना अधिक आसक्त हो गया था। जिस दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी यानी बुधवार को, विवेक काम पर नहीं गया था। उस दिन वह सुबह से ही अपने मोबाइल फोन पर गेम खेल में जुटा हुआ था। घर के बाकी सभी बड़े लोग, उसकी माँ और बहनें हमेशा की तरह अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर पर उस समय सिर्फ उसकी एक बहन अंजू मौजूद थी। दोपहर के करीब 12 बजे जब अंजू घर का कामकाज निपटा कर कमरे में आई तो उसने देखा कि उसका भाई विवेक बिस्तर पर अचेत अवस्था में यानी बिना किसी हरकत के पड़ा हुआ था। अंजू को लगा कि शायद विवेक गेम खेलते खेलते थक कर सो गया है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। उसने देखा कि विवेक के हाथ में जो मोबाइल फोन था उसकी स्क्रीन पर फ्री फायर गेम अभी भी चल रहा था। यह सोचकर कि वह सो रहा है, अंजू ने मोबाइल फोन से गेम को बंद किया और देखा कि फोन की बैटरी कम है, इसलिए उसने फोन को चार्जिंग पर लगा दिया। इसके बाद उसने अपने भाई को ठीक से एक चादर ओढ़ा दी ताकि उसकी नींद खराब न हो और खुद घर के दूसरे कामों में लग गई। समय बीतता गया, शाम हो गई, लेकिन विवेक नहीं उठा। जब काफी देर हो गई तो बहन अंजू उसे रात का खाना खिलाने के लिए उठाने के इरादे से कमरे में वापस गई। उसने बिस्तर पर जाकर पहले अपने भाई को आवाज लगाई, विवेक उठो, खाना खा लो, लेकिन विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अंजू ने उसे हिलाया डुलाया, यह सोचकर कि वह गहरी नींद में होगा, मगर विवेक के शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर अंजू घबरा गई। उसे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ। वह डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। अंजू की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत उनके घर की तरफ भागे। कमरे में पहुंचकर उन्होंने भी विवेक को उठाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लोग बिना एक पल गंवाए आनन फानन में विवेक को उठाकर पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों ने विवेक की जांच की। कुछ ही देर की जांच के बाद डॉक्टरों ने जो कहा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने विवेक कश्यप को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि जब विवेक को अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी कॉलोनी में इस घटना से मातम पसरा हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जो बच्चा कुछ घंटे पहले तक मोबाइल पर गेम खेल रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही इंदिरा नगर थाने की पुलिस भी मौके पर और अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिवार के लोगों से बात की और घटना का पूरा ब्यौरा लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक मौत की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। विवेक की मौत कैसे हुई, यह एक पहेली बनी हुई है। क्या उसकी मौत मोबाइल फोन से हुई? क्या गेम खेलने के तनाव या रोमांच के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा, या फिर मौत का कोई और कारण है? इन सभी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि विवेक की मौत किस वजह से और कैसे हुई। पुलिस ने कहा है कि वे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। यह घटना उन सभी माता पिता के लिए एक बड़ी चेतावनी है जिनके बच्चे घंटों तक मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। डॉक्टर और विशेषज्ञ लगातार यह चेतावनी देते रहे हैं कि बच्चों का ज्यादा मोबाइल देखना या वीडियो गेम खेलना उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। यह न सिर्फ उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह उनके दिमाग
दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अकेले रहने की आदत, ये सभी मोबाइल की लत के लक्षण हो सकते हैं। विवेक के मामले में भी परिवार वालों ने बताया कि वह गेम को लेकर बहुत गुस्सैल हो गया था। यह दुखद घटना एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कब हम इस अदृश्य खतरे को गंभीरता से लेंगे। फिलहाल एक गरीब परिवार ने अपना 13 साल का बेटा खो दिया है और पूरी कॉलोनी इस सदमे में है। फ्री फायर खेलता था मेरा भाई, 9 बजे से आ जाता था काम पर पे, हमारा भाई गेम खेले लागत रहा है। 10-11 बजे तक का खेलत रहा है, तब तक पे कोई लोग शांति, कोई कुछ बोलो ना, और जो कोई कुछ बोल देता रहा है तब फिर कोई सामान होता रहा है, फेंक एक दे रहा है, गुस्सा आ जाता रहा है अगर बीच में यहाँ बोल दो फ्री फायर में, तो वही गेम खेलते रहा है। और हम और मेरी बहन दीदी ये जनी पीछे है, हम लोग काम पर गए रहे, मेरी दीदी ये वाली रहा, अब वहाँ से ये रहा, उनसे कहीं दीदी लेटी हमारे पास बर्तन नहीं, तो यही कहीं भैया भैया थोड़ी देर में धोई, तो भैया गए सब धोई ला जाए, उधर बगल वाली जा रही धोई चली गई भैया, और भैया मेरे गेम खेलते रहे, बर्तन धोई की आई गई, अब सचिन भैया सोए रहे, फोन चार्जिंग पर लगाए दी, वैसे फ्री फायर खेलते फोन बंद करके चार्जिंग पर लगाए दी, अब मेरी दीदी उड़ाई दी, उन्होंने कहा चतरा, और फिर मेरे दीदी कहीं नहीं, थोड़ी देर बाद भैया भैया उठियो खाना नहीं खाइयो, भैया नहीं बोले हमारे भैया। गेम चल रहा था जब बहन ने देखा था? हाँ भैया, तब गेम चल रहा था, वैसे ही गेम बंद करके बटन लगा दिए कि देखो टूट वो गेम, वैसे ही लगा दिया कि देखो गेम ही खेलते खेलते सो गया। कभी कभी तो फोन ही देखते देखते सो जाता था, इतना फोन देखते गेम खेलता था कि कोई हद ही नहीं, अगर कोई बोल दे तो लड़ाई लगते हैं, तो हम लोग नहीं बोलते थे, और गेम बहुत दिन से खेलता था, गाँव में भी